दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूं आप लोगों से। जैसा कि हम देख रहे हैं कि नेपाल में एक तख्ता पलट हो गया है। वहां की सत्ता परिवर्तन हो चुकी है और वहां के जो युवा थे, यूथ थे, उन्होंने सत्ता परिवर्तन कर दिया। कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि अगर युवा जाग गया तो वो दिशा मोड़ सकता है किसी भी धारा की। लेकिन भारत का युवा सो रहा है। वो किसी भी मुद्दे पर बात करना नहीं चाहता और ना ही किसी भी मुद्दे को लेकर किसी से कोई चर्चा करना चाहता है। ना ही भारत देश का युवा किसी भी राजनेता से सवाल करना चाहता है, क्योंकि भारत देश की जो राजनीति है वो पूरी तरीके से जाति और धर्म में उलझ कर रह गई है। जाति और धर्म में उलझ कर रह गई है, इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर अगर कोई विकास पूछ ले तो जय श्री राम बोल दो और सीधे निकल लो। ये नेताओं के पास बहुत बड़ा मूल मंत्र है। अभी देखते हैं अपन कि भारत में युवाओं के लिए रोजगार का क्या प्रबंध किया जा रहा है नेताओं के द्वारा। सिर्फ और सिर्फ जाति और धर्म में उलझा कर रखा है उन लोगों को। किसी भी प्रकार की अगर देखा जाए कोई वैकेंसीज निकलती हैं तो उनमें इस तरीके से बड़े लेवल का घोटाला होता है और उनमें कहीं ना कहीं जो नेता हैं उनके सगे संबंधी संलिप्त रहते हैं। और उस मुद्दे पर अगर चर्चा की जाए तो कहीं ना कहीं वो देशद्रोही कहलाता है। और नेपाल के जिस तरीके से युवाओं ने आंदोलन किया है, कहीं ना कहीं ये आवश्यकता थी उन लोगों को, इसलिए उन्होंने आंदोलन किया है। लेकिन भारत के युवा कब जागेंगे? वो अपने नेताओं से कब सवाल करेंगे कि आप लोगों ने हमारे लिए क्या किया है? सिर्फ और सिर्फ हमें भारत देश में जातिवाद का जहर और धर्म का जहर नेताओं के माध्यम से घोलकर सभी को पिलाया जा रहा है। लेकिन यही कहूँगा मैं कि इन नेताओं से सवाल करो। जो नेता कल तक गरीब थे, आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में तो घूम रहे हैं, साथ में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां और एम्पायर खड़े करके रख दिए इन लोगों ने कि इसकी हमको कतई जानकारी नहीं है। चाहे वो कोई भी नेता हो, मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन हर वर्ष सत्ता परिवर्तन होता रहना चाहिए। अगर एक ही पार्टी लगभग लंबे समय तक अगर शासन करे तो उसे यह अहंकार हो जाता है कि हम ही सर्वे सर्वा हैं। इसी प्रकार हर वर्ष हर राज्यों में सत्ता परिवर्तन देखने को मिलना चाहिए और युवा